ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास का महीना वर्ष का प्रथम महीना माना जाता है और चैत्र मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसको चैत्र पूर्णिमा कहते हैं और ये वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन विष्णु भक्त अपने भगवान की उपासना करते हैं और साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी का दिन मंगलवार का दिन होता है, तो अगर चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन होती है तो इसका महत्व मंगलवार के दिन और भी अधिक बढ़ जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और आकाश में प्रकाशमान होता है। आइए अब जानते हैं 2024 में चैत्र पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सूर्योदय और चंद्रोदय का समय, स्नान दान का समय, अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल मुहूर्त, राहु काल का समय आदि सभी बातें हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो समय पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा का प्रारंभ 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 पर होगा। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर होगा। तो इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा का व्रत मंगलवार 23 अप्रैल को रखा जाएगा। स्नान दान भी उसी दिन होगा और इस दिन हनुमान जयंती भी है और हनुमान जयंती इस दिन मंगलवार को पड़ रही है, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। तो आइए अब जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:27 से सुबह 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। अमृतकाल होगा दोपहर 3:27 से शाम 5:13 तक। आप पूर्णिमा का दान कर्म अभिजीत मुहूर्त या फिर अमृतकाल मुहूर्त में कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं राहु काल का समय। राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक और राहु काल का जो समय होता है वो किसी भी शुभ काम के लिए अशुभ माना जाता है। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब राहु काल समाप्त हो जाए तभी कोई शुभ काम करना चाहिए। 23 अप्रैल मंगलवार को चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:25 पर। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग इस समय चंद्रमा की पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं और उसे खोल सकते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है और मंगलवार का भी समय है, तो इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और साथ में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और वो आपको सभी संकट से बचाते रहेंगे। पुराणों में कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान आदि करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी क्लेशों का नाश होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो आप अवश्य ही करें। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का संकल्प लेने का विशेष महत्व है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन अवश्य करें। अगर संभव हो सके तो गंगा स्नान करें तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की उपासना करते हैं और उनकी कथा का पाठ करते हैं तो सांसारिक सुखों के साथ साथ मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि चांद को अर्घ्य देने के बिना पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्र को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन आप कच्चे अन्न का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते हैं तो आपके पास कभी भी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। तो आइए अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए।
चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ ही चंद्रमा और लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि भी होगी। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो आप पूर्णिमा के दिन व्रत कर सकते हैं और चंद्रमा की पूजा करने और उसे अर्घ्य देने से आपकी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो भी दूर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मनुष्य को अधिक ही प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन व्रत एवं चंद्रमा को जल अर्पित करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। हमारे वीडियो पर कमेंट करने के लिए गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।